अध्याय 15 अविकारी या अव्यय शब्द। पढ़िए और समझिए। अविकारी शब्द का अभिप्राय है अ जमा विकारी, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन यानी विकार नहीं होता, जैसे अब, आज, यहाँ, पीछे, की आदि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय अर्थात अ जमा व्यय बराबर जिसका व्यय ना हो। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द या पद को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मोहन कल गांव जाएगा। कल क्रिया की काल संबंधी विशेषता। मैं यहां नहीं रुकूंगा, यहां क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता। दिनेश कम बोलता है। कम क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता। धीरे चलिए, धीरे क्रिया की रीति संबंधी विशेषता। क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे गांधी जी के विचार हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। मीरा रात भर गाती रही। पिताजी कल आएंगे। गाय प्रतिदिन दूध देती है। इन वाक्यों में सदा, रात भर, कल तथा प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण आज, अभी, कल, परसों, सायं, प्रातः, दिन भर, रात भर, प्रतिवर्ष, बहुधा, घड़ी घड़ी, बार बार, अभी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे नौकर बाहर खड़ा है, पिताजी भीतर बैठे हैं, बच्चा इधर उधर भागता रहा। प्रमुख स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहां, वहां, जहां तहां, निकट, समीप, पीछे, आगे, इधर उधर, अंदर, बाहर, दूर, चारों ओर, किधर, जिधर, ऊपर, नीचे, उस ओर, सामने आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कम बोलो, अधिक सोचो। मोहन कुछ मुस्कुराया। बहुत सो लिए, अब उठो। इन वाक्यों में कम, अधिक, कुछ तथा बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इतना, उतना, जितना, कम, अधिक, थोड़ा, बहुत, बड़ा, ज्यादा, जरा, बस, केवल, काफी आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की रीति अर्थात होने का ढंग बताएं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे चलो, जल्दी जल्दी मत खाओ, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी तथा तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, बिल्कुल, उचित, अनुचित, निसंदेह, ध्यानपूर्वक, अचानक आदि। संबंध बोधक अव्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की किन्हीं अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे सीमा गरिमा के साथ जाती है, घर के भीतर अंधेरा है, गिलहरी छज्जे पर बैठी है। इन वाक्यों में प्रयुक्त के साथ, के भीतर तथा पर शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय प्रयोग सहित यहाँ दिए जा रहे हैं। के निकट, मेरा घर स्कूल के निकट है। के सामने, उसके सामने मत बैठो। और वह मेरी ओर देखता रहा। के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। के मारे, डर के मारे उसके मुख से चीख निकल गई। के बाहर, गांव के बाहर मंदिर है। के पीछे, घर के पीछे भीड़ लगी है। के ऊपर, पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है। से पहले, मेरे आने से पहले वह चला गया। के पश्चात, तुम्हारे जाने के पश्चात विनोद आया था। की अपेक्षा, उसके अवगुणों की अपेक्षा गुणों को देखो। के बाद, मोहन रवि के जाने के बाद आया। के मारे, दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था। के आगे, मंदिर के आगे भीड़ लगी थी। के समान, उसका मुंह चांद के समान है। समेत, कौरव सेना समेत मारे गए। के सहारे, वह लाठी के सहारे चल रहा था। चारों ओर, महल के चारों ओर एक उद्यान है। की ओर, भिखारी मंदिर की ओर जा रहा
समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। संयोजक। संयोजक अव्यय दो शब्दों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। प्रमुख संयोजक हैं और, तथा, अर्थात, एवं, जो कि, चूंकि, यदि, यानी, कि आदि। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए। मुझे पेन, पेंसिल एवं कॉपी चाहिए। विभाजक। जो समुच्चय बोधक अव्यय भेद प्रकट करते हुए भी दो वाक्यांशों को परस्पर मिलाएं उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, अपितु, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि जैसे। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। जल्दी चलो ताकि गाड़ी पकड़ सके। विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, दुख अथवा भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अरे, आप कब आए? आश्चर्य। हाय, मैं तो लुट गया। दुख। शाबाश, इसी तरह परिश्रम करते रहो। हर्ष। छी छी, कितनी गंदगी फैली है। घृणा। यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द अपने भिन्न भिन्न भाव व्यक्त कर रहे हैं। प्रमुख विस्मयादि बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं। हर्ष सूचक ओह, वाह, वाह वाह, शाबाश, धन्य, क्या खूब आदि। शोक सूचक हाय, हाय हाय, आह, ओह आदि। विस्मय सूचक क्या, अहो, अरे, ओहो, सच, बाप रे आदि। क्रोध सूचक दूर हो, हट जा आदि। घृणा सूचक छी छी, छी, दूर दूर, धिक आदि। स्वीकृति सूचक हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। भय सूचक बाप रे, उइमा, हाय राम, अरे, त्राही त्राही आदि। विवशता सूचक काश, कदाचित आदि। संबोधन सूचक अरे, ओ, अजी, हे आदि।